तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विहान और मैं और एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस ऑन अ बैटरी के बारे में दिखाऊंगा। तो शुरू होने से पहले मेरे पास एक सेल है, बैटरी तो है नहीं, ये सेल है पैनासोनिक का। इसमें 1.5 वोल्ट्स का बैटरी है जो कि 0.5 सी का रेटिंग करता है। इसमें एमएएच के बारे में कुछ बताया है नहीं, पर इतना तो बताया। तो हम शुरू करेंगे एमएएच से। सो व्हाट इज एमएएच? एमएएच एमएएच स्टैंड्स फॉर मिली एम्पियर आवर। मतलब इट इज़ अ यूनिट विच मेजर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड टेल्स यू हाउ मच अ बैटरी कैन स्टोर। सो ये एक पहले ही लिख लूँगा। इतना छोटा नहीं दिख रहा है बस। हाँ, सो एम एच इज मिली एम्पियर आवर। सो ये हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज मेजर कर रहा है और ये एक बैटरी में कितना एनर्जी स्टोर करता है वो भी बताता है। सो हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल एक बैटरी है जो कि 3000 मिली एम्पियर रेट करता है। थ्री थाउजेंड मिली एम्पियर मतलब ये होता है करीब से करीब 3 एम्पियर और 3 एम्प्स। मिली एम्पियर और एम्पियर सेम नहीं रहते। सो ये मिली है ना तो वो 1000 होता है, 1/1000। सो जैसे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3 एम्पियर रहेगा। सो ये 3 एम्पियर है जो 3 एम्पियर प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एनर्जी के लिए मैं लिख दूंगा एनर्जी फॉर 1 आवर। एक 3 एम्पियर 1 आवर के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और 1 एम्पियर विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर 3 आवर्स। ये हमारे मोबाइल फ़ोन में जनरली 5000 to 6000 मिली एम्प्स रहता है। सो हायर द मिली एम्पियर लॉन्गर द बैटरी लाइफ, ये भी लिखेंगे हम। सो एमएएच के बारे में आपको तो मालूम पड़ ही होगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे वैट आवर के लिए, डब्ल्यू एच।
So WH stands for watt hour. So watt hour क्या होता है? Watt hour is a unit of energy that tells how much work or power a device or a battery या सेल भी बोल सकते हो can deliver over time. हम यहाँ सेल लेंगे क्योंकि मेरे पास अब तक सेल ही है, बैटरी तो है नहीं. ठीक है, हाउ मच एनर्जी अ सेल और बैटरी कैन डिलीवर पावर ओवर टाइम. ठीक है, तो ये होता है वैट आवर. सो वैट आवर का हम वैट आवर का फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो कि ज़रूरत तो नहीं पड़ता, आगे पढ़ सकता है. पावर इनटू टाइम होता है. सो सपोज हम एक 60 वैट आवर का बैटरी लेंगे. ये 60 वैट आवर का बैटरी है, तो यहाँ 60 वैट्स ऑफ पावर, 60 वैट्स ऑफ पावर कैन प्रोवाइड 1 आवर नहीं तो 30 वैट्स ऑफ पावर कैन प्रोवाइड 2 आवर्स ऑफ रनिंग, और 10 वैट्स लेंगे. 10 वैट्स कैन प्रोवाइड 6 आवर्स. अगर मैं सही हूँ तो, हाँ सही हूँ. 10 वैट्स कैन प्रोवाइड 6 आवर्स. सो बेसिकली ये वैट आवर हमें एनर्जी बताता है. तो हम एक एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट इसमें. तो वैट आवर का फॉर्मूला ये भी होता है कि वोल्ट इनटू एम्प्स रहता है. अब सपोज मैंने 3000 मिली एम्पियर लिया है ना, तो ये 3 एम्प रहता है. तो हम एक सवाल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर. सवाल नहीं, मतलब बेसिकली ये वाटर ये करता है, हमें बताता है कि किसमें एनर्जी ज़्यादा है, कंपेयरिंग करता है. ये एक 9.6 वोल्ट का बैटरी है. और ये 1.5 वोल्ट का सेल लेंगे. तो ये दोनों हम 2000 mAh का लेंगे. इन दोनों का तो पावर तो सेम नहीं रहेगा, और इसका आउटपुट दूसरा रहेगा और इसका भी दूसरा रहेगा एनर्जी का आउटपुट. तो मैं लिख ही देता हूँ कैपेसिटी का. तो मैंने पिछले और एक फॉर्मूला लिखा था जो कि है वैट आवर इक्वल टू वोल्ट
इंटू एम्पियर। और 2000 mAh बोले तो 2 एम्पियर होता है, तो हम पहले इसका खोजेंगे। ये 9.6 है वोल्ट इंटू 2 एम्पियर। तो ये 19.2 का, थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ये हमें देगी 19.2 वॉट आवर। और हम इसका निकालेंगे अब। ये है मतलब 2 एम्प्स पर 1 आवर रहता है, यहाँ भी दिया है 2 एम्प्स 1 आवर। वॉट आर इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। और इसका वोल्ट है 1.5 इंटू 2, जो कि हमें देगा 3 वोल्ट वाट आवर। तो इसमें आप एनर्जी का कैपेसिटी डिफरेंस देख सकते हो कि 9.6 वोल्ट का बैटरी और 1.5 वोल्ट का बैटरी में कितना डिफरेंस एनर्जी आता है। तो हम नेक्स्ट हमारे स्पेसिफिकेशन में जाते हैं, जो कि होता है सी रेटिंग। तो ये सी रेटिंग मेरे सेल के ऊपर दिया है, मतलब ये पैनासोनिक के सेल के ऊपर दिया है, आपको दिखने होगा 0.5 सी रेटिंग है इसका। सो सी रेटिंग ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ फास्ट अ बैटरी कैन सेफली बी चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड। चार्ज का ये नहीं है कि ये लोग एक रिचार्जेबल सेल ले रहे हैं, और डिस्चार्ज मतलब ये होता है कि जब एक बैटरी यूज पे है वो कितना फास्ट उसका एनर्जी ड्रेन करता है। सो इसका सी रेटिंग हम लेंगे 1। सी रेटिंग 1 में फुल चार्ज में 1 घंटा। सी रेटिंग 2, सी रेटिंग 2 में फुल चार्ज होगा, फुल चार्ज में डिस्चार्ज होगा 30 मिनट्स। और अगर हम सी रेटिंग 0.5 ले रहे हैं, जो कि मेरा मेरा नहीं मतलब ये पैनासोनिक सेल का सी रेटिंग दिया है, डिस्चार्ज फुल चार्ज पे डिस्चार्ज होना है मतलब 2 घंटे लगेंगे। तो अगर ये सेल एक लोड के ऊपर लगाया जाए तो ये 2 घंटे में ड्रेन हो जाएगा, अगर फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। तो सपोज हम एक 2000 mAh का बैटरी और सी रेटिंग 2C का लेंगे।
फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि मैक्स करंट कितना पुल करेगा। मैक्स करंट इज इक्वल टू, हम इसे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे और ये 2C का 2C रहेगा। तो ये 4 एम्पियर में मैक्स करंट देगा। तो हम और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें 4000 mAh का रेटिंग है, जो ये होता है 4 एम्पियर। और हम एक 2C रीडिंग का लेंगे, 2C होता है। सो मैक्स करंट discharged is 4 into 2, which is 8 amps. So हम ये दे, अगर डिस्चार्ज 30C से हो रहा है, रुको मैं लिख देता हूँ। अगर डिस्चार्ज 30C से हो रहा है तो चार्ज भी 30C से ही होगा, मतलब फास्ट चार्ज एंड फास्ट डिस्चार्ज। और हमारे सेल में हम देखेंगे कि 0.5C है, इसमें स्लो चार्ज और स्लो डिस्चार्ज होता है। और अगर C रेटिंग बहुत कम है तो बैटरी इनफ करंट नहीं दे सकता हाई पावर्ड डिवाइसेस के लिए। सपोज ये नहीं, RC कार बनाएंगे, तो ये RC कार में हमारे गेस्ट शशिकांत जी बैठते हैं। तो अगर हम शशिकांत की गाड़ी में 0.5C का, ये RC कार है, 0.5C का लगाए, C रेटिंग का बैटरी लाएंगे तो इसको इनफ करंट नहीं दे पाएगा, मतलब रन नहीं कर पाएगा। इट कांट गो फॉरवर्ड बिकॉज इट हैज़ वेरी लो रेटिंग ऑफ C रेटिंग। तो इसमें 4 एम्पियर देगा ऐसा। और अगर ऐसा RC कार में हम अराउंड 50C रेटिंग का बैटरी लगाए तो इजीली भाग जाएगा भाई। तो यूजुअली मोबाइल फ़ोन्स में 0.5C से 1C का रहता है, और RC कार में 25C to 50C का लगाते हैं बैटरी। तो ये हमारा डिफरेंट और एक स्पेसिफिकेशन ऑफ अ बैटरी, मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट। So maximum discharge current is the highest amount of current which a battery can provide to the source या load without getting overheated or damaged. Max amount of current, मैक्स में नहीं, हाईएस्ट अमाउंट लेंगे हम, दोनों सेम ही होता है। हाईएस्ट अमाउंट मैक्स अमाउंट का ही फर्क है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट ये सेफली देगा। और मैक्स डिस्चार्ज करंट का एक फॉर्मूला रहता है, ये देखो, ये
एम्स में रहता है, आई गेस, या एम्स में रहता है, दिस इज मेजर्ड इन एम्स। और मैं इसे एम डी सी लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में, लिखते तो हिंदी में लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला सी रेटिंग इंटू मेगा एम एच मेगा मिली एम्पियर्स। नहीं, मिली एम्पियर्स नहीं था, एम्पियर्स होता है। सो हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें लिखा है कि एक बैटरी है, इसका 2200 mAh है, और सी रेटिंग कितना है इसका, 25C। तो ये 2.2 AH रहेगा एम्पर्स। हाँ, 55 amps। सो इस एग्जाम्पल से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये बैटरी 55 एम्प्स का करंट पास कर सकता है सेफली जब यूज़ में है। और अगर ये मैक्स डिस्चार्ज को एक्सीड करेगा तो बैटरी ओवरहीट हो सकता है, ओवरहीट होगा, फिर आग लगेगी, फिर बैटरी थोड़ा बलजट होगा, प्रेग्नेंट होगा। फिर अगर बैटरी के पास कंटिन्यू डिस्चार्ज रेटिंग है फॉर वो स्टडी उसके लिए होता है, और बर्स्ट डिस्चार्ज रेटिंग भी होता है फॉर शॉर्ट बर्स्ट, 10 सेकेंड का ऐसा होगा। तो हम हमारा नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ बैटरी देखेंगे। हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो हमारे पास एक सेल है, तो हमें इसका सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वोल्ट तो नहीं पता। तो सपोज ये हमारा सेल है, ऊपर 10 वोल्ट का रखेंगे, नीचे 4 वोल्ट करेंगे। तो ये सिर्फ माना जाता है, अजम्पशन है, ये रियल में होता है ये नहीं, फाइंड करने तो होता है नहीं। और एक सर्किट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से ई माइनस आयन्स आते जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल में घुस जाएंगे। हम इसे, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एक हायर वोल्ट है और ये लोअर वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट का बैटरी होगा। तो ये इस साइड से 4 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचता है, क्योंकि 4 वोल्ट इज लेसर देन 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट्स का 10 वोल्ट्स इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और 4 वोल्ट्स नहीं खींच पाएगा। सपोज हमारे पास एक बैटरी है जिसमें 10 वोल्ट से है, नाइन वोल्ट से है,
फिर भी ये खींचेगा E माइनस आयन से। और this is the two terminals of a battery or a cell where the current is flowing through it. It is called as the potential difference or terminal potential difference. So हम इसका एक definition देखेंगे. It is slightly less than EMF because some energy is lost inside the cell due to internal resistance. तो resistance क्या होता है वो बताऊंगा पहले. So a resistance is a measure of how much a material opposes the flow of electric current through it. So ये resistance जो है ओम्स लॉ से डिफाइन किया जाता है. So ये resistance ओम्स लॉ से डिफाइन होता है. मैं आपको ओम्स लॉ अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. तो resistance is R is equal to V. V is the voltage upon I. I is the current through in amperes. So suppose 1 ohm means 1 volt of potential difference. वन वोल्ट बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है. प्रोड्यूसेस 1 एम्पियर ऑफ करंट. सो हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे. सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है. एक 9 वोल्ट का बैटरी है हमारे पास और एक ये 2 वोल्ट का एक एलईडी है. तो हम इसे सर ज्वाइन करेंगे एक रेजिस्टर के साथ. अगर रेजिस्टर यूज़ किया गया है तो 7 वोल्ट का बैटरी इसको मिलेगा, यूज अप होगा. और इट इज़ लिमिटेड टू द करंट टू 0.02 एम्प्स. सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे. दिस इज गिवन बाय ओम्स लॉ. रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V by I, ये वाला 7/02. भाई साहब तो हमें 350 ओम का रेजिस्टर चाहिए एलईडी के साथ, ताकि ये रेजिस्टर ये इंश्योर करे कि ओनली 0.02 एम्प्स ऑफ 0.02 एम्प्स फ्लोज, ताकि एलईडी सेफ रहे. अगर ज़्यादा हो गया ना तो एलईडी ख़राब हो जाएगा और एलईडी बर्न हो जाएगा. ख़त्म भाई ख़त्म, पैसा हजम. सो हम टर्मिनल वोल्टेज का एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है V इक्वल टू माइनस IR
ये थोड़ा ऐसा रहता है, E माइनस V इक्वल टू E माइनस R. सो इसमें एक सेकेंड. सो इससे पहले ये फॉर्मूला है, तो इससे पहले हम एक सेल का और एक देख लेंगे. हमें दिया है कि ये कुछ 1.5 वोल्ट का बैटरी है. तो इसके ये बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस चलता रहता है. अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो ईएमएफ गिवन इज 1.5 वोल्ट्स. ये कंपनी से दिया जाता है, मतलब हमारे सेल के ऊपर लिखा है कि 1.5 वोल्ट्स गारंटीड, पर ये रहता है नहीं. ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, लॉन्ग पीरियड जैसे स्टार्ट होता है समझो, यहाँ सेल के अंदर थोड़ा केमिकल रिएक्शन होता रहता है, हीट होगा, गर्म आएगा, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा. सो सपोज वो 1.5 वोल्ट के बदले 1.2 वोल्ट का हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. सो अगर 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आईआर लूँगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट है 1 एम्प, और ईएमएफ है 1.5 वोल्ट का, तो ये होगा 1.1 वोल्ट का होगा, माइनस 1 माइनस 0.5, 1.5 माइनस 0.5 जो कि होगा 1. हाँ, तो 1 वोल्ट का आ जाएगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो वो आएगा. सो तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि E है वो 10 वोल्ट्स का है, गारंटेड 10 वोल्ट्स का है, पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अराउंड 1 ओम आ रहा है, और करंट सप्लाई ओवर 2 एम्प्स आ रहा है समझो. तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, V इक्वल्स टू, एक सेकेंड आ रहे हैं खुद के हैंडराइटिंग से कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं. 10 वोल्ट माइनस करंट कितना है 2 एम्प्स, और रेजिस्टेंस है 1 ओम. सो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 8 वोल्ट्स. तो हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है, बहुत ही लंबा वीडियो है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कुछ और नहीं.